दुनिया को नहीं, खुद को बदलना सीखो। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ उपस्थित है सभी अभिभावक, शिक्षक और छात्र छात्राएं जो आपसे प्रश्न पूछना चाहती है, जिसके लिए मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय बोकारो से खुशबू कक्षा 10वीं की छात्रा आपसे प्रश्न पूछना चाहती है। खुशबू, आप अपना प्रश्न पूछिए। मान्यवर, मैं खुशबू कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं जब भी एग्जाम हॉल में बैठती हूँ तो मुझे प्रश्नों को देखकर डर लगने लगता है और इसकी वजह से मेरे एग्जाम अच्छे नहीं जा पाते हैं और मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं। खुशबू, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसका बहुत ही सरल उपाय है। जब आप एग्जाम देने जाएं तो अपने मन में दृढ़ संकल्प लेके जाएं कि आप एग्जाम अच्छे से लिखेंगे, आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा और एग्जाम से पहले आप उसकी पूरी अच्छे से तैयारी कर लें और अपने आप पर आत्मविश्वास रखें। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर, हमें यह उम्मीद है कि आपके इन बातों को सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। अब अगला प्रश्न पूछने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय तेनू घाट बोकारो से पूजा कुमारी कक्षा 12वीं की छात्रा यहाँ मौजूद है। वह अपना प्रश्न पूछना चाहती है। पूजा, कृपया आप अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मान्यवर, मैं पूजा कुमारी कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि परीक्षा के दौरान मेरे माता पिता मुझ पर बहुत दबाव डालते हैं और वे चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त भी कर लेती हूँ तो वे संतुष्ट नहीं होते हैं और वे चाहते हैं कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर ही बनूँ। इससे मेरी अंदर की इच्छाएँ मर जाती है। यह सही है या गलत? पूजा, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। पूजा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पूजा, आपका प्रश्न का उत्तर है आप अपने माता पिता के साथ बैठिए, उनके साथ खुलकर बातें कीजिए, उन्हें अपने भावनाओं के बारे में बताइए और उनके बारे में सोचिए। वे आपसे कहते हैं, आप पे दबाव डालते हैं, वे आपके भलाई के लिए करते हैं, वे आपके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो आपके ऊपर बार बार बोलते हैं। उनसे अच्छे से बात कीजिए और उनको बताइए। वैसे आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि मैं भारतीय सेना में जाऊँ। बहुत सुंदर, आपकी बहुत ही अच्छी इच्छा है। तो आप अपने माता पिता को विश्वास दिलाइए कि मैं उसमें बहुत ही अच्छा कर सकती हूँ। वे आप पे विश्वास करेंगे। और सभी अभिभावकों को मैं ये कहना चाहूँगी कि वे अपने बच्चों पे ज़्यादा जोर ना डालें। वे जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। वे अच्छा करेंगे, उन पे विश्वास रखें। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर, आपके इन बातों से सारे अभिभावक अपने बच्चों पर भरोसा करेंगे और बच्चे भी अपने माता पिता पर भरोसा करेंगे। हमारे सामने मौजूद है जवाहर नवोदय विद्यालय रांची की शिक्षिका जो अपना प्रश्न पूछना चाहती है। कृपया आप उनका मार्गदर्शन करें। नमस्कार मान्यवर प्रधानमंत्री जी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रांची की शिक्षिका हूँ। मुझे आपसे यह प्रश्न है कि जब भी मैं कक्षा में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ तब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उनका ध्यान इधर-उधर भटकता रहता है, जिस कारण उनके परीक्षा अच्छी नहीं जा पाते। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। आपको देख के लगता है कि आप बच्चों को बहुत ही शांति से पढ़ाते हैं। उन्हें कुछ ऐसा पढ़ाइए, बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाइए और खेल खेल में पढ़ाइए जिससे उन्हें चीज़ों को याद करने में आसानी हो और वे उत्साहपूर्वक आपकी कक्षा में बैठें और एग्जाम के दौरान वे आपके बातों को याद रख पाएं और वे आपकी कक्षा में रुचि लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर, आपके इन बातों से सारे बच्चे आनंद पूर्वक पढ़ाई करेंगे। मान्यवर, अब अंतिम प्रश्न पूछने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय गिरिडीह से आरती कुमारी कक्षा 10वीं की छात्रा यहाँ उपस्थित है। आरती, कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।
मेरा प्रश्न है कि मैं जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, जिसके कारण मेरे कम अंक भी आते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँ? आरती, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इसका उपाय भी ज्यादा कठिन नहीं है। आपको अपने मन को एकाग्र करके पढ़ाई में बैठना होगा। आपको ये ठान के बैठना होगा कि आप जिस चीज के लिए बैठ रहे हो उसे पूरा करके ही उठेंगे। और विद्यार्थी को अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना जरूरी है। वे अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं और उसी का अनुसरण करें और वे पढ़ाई से इधर उधर नहीं भटकेंगे और उनका ध्यान पढ़ाई में लगेगा और वे अपने परीक्षा में अच्छा अंक कर पाएंगे। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को आपका प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और मुझे आशा है कि आपकी आने वाली परीक्षा अच्छी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। हमें विश्वास है कि इन बातों से अब सारे बच्चे ध्यान करेंगे और अपने मन को एकाग्र करेंगे। हमें यह भी उम्मीद है कि आपके इन उत्तरों से सारे विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक लाभ प्राप्त किए होंगे और इन बातों से सारे विद्यार्थी की अगली परीक्षा अच्छी होगी। आपका अगला परीक्षा शुभ एवं मंगलमय। धन्यवाद।